नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि बिहार की बात में हम सचमुच में बात केवल बिहार की ही करते हैं। बिहार की समस्याओं पर बात करते हैं, यहाँ किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी मौजूद हैं। आज हम लोग बिहार के असल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। असल मुद्दा यानी कि बिहार के किसानों का मुद्दा। आप भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि किसानों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। यूरिया को लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ है। अखबारें पूरी रंगी हुई है कि यहाँ पर आखिरकार इतनी किल्लत क्यों मची हुई है, क्यों किसान ट्रक लूटने पर मजबूर है, क्यों किसान सड़कों पर खड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हम असली मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि बिल्कुल। किसान नहीं तो देश नहीं, किसान नहीं तो पेट को अनाज कहां से मिलेगा। और बिहार में पिछले कई दिनों से, या कहें कि 15 दिनों से भी अधिक समय हो गए हैं, मैं रोज अखबारों को देखता हूं। देखिए, टीवी में तो गायब ही है खबर। और हर जिले में हाहाकार की स्थिति है। हाहाकार कैसा मचा है और किस रूप में मचा है, रात 2 बजे से लोग लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी, कि उन्हें सुबह खाद की बोरी मिल जाएगी, लेकिन बोरी मिल नहीं रही है। बिस्कोमान है जिसके गोदाम से खाद मिल रहा है, लेकिन वहां भी खाद लेने के लिए, क्योंकि निर्धारित कीमत पर मिल रही है खाद, इतनी लंबी लाइन है कि क्या होगा। कहीं चप्पल रखकर लाइन लगाया जा रहा है, कहीं महिलाएं आगे की जा रही हैं। और मतलब घंटे घंटे घंटे, और जब नहीं मिल रहा है तो लोगों का गुस्सा झलक रहा है। मैंने बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह का फेसबुक प्रोफाइल भी देखा। हुए लिख रहे हैं कि जो भीड़ लग रही है वो गुलाबी बाई की थिएटर को देखने के लिए नहीं लग रही है, खाद लेने के लिए लग रही है। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि हम आगे बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पहले आप अपने वीडियो एडिटर से कहिए कि दोनों खिड़कियों में हम और आप दोनों गायब होते हैं, वह दिखावे कि किस तरीके की स्थिति है बिहार में खाद लेने के लिए और किसान कितने परेशान हैं। बिल्कुल, वीडियो हमने भी देखा और ऑडियंस ने भी देखा। ऐसा ही लग रहा है जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के समय में लग रहा था। लोग एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं। दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी ज्यादा किल्लत आखिर क्यों हो रही है? और सचमुच में आपने कहा कि मुद्दा गौन ही है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई है। देखिए, जो सरकारी दावे हैं गरिमा जी, उसके मुताबिक तो खाद की किल्लत नहीं बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सप्लाई का चेन ठीक है और आप कह रहे हैं कि खाद की किल्लत नहीं है, जो अनुमानित था उतना खाद आया है या आ रहा है, तो फिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई। तो देखिए, जब मैं इसकी गहराई में जाता हूं, मैंने कहा ना कि मैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूं तो सिर्फ पटना का ही नहीं, मैं विभिन्न जिलों का अखबार देखता हूं। पटना के अखबार तो कम रंगे होते हैं, लेकिन जिलों के जो अखबार हैं वहां ऐसी खबरें दिखाई पड़ रही हैं और रोज की रोज दिखाई पड़ रही हैं। सबसे अधिक हमने औरंगाबाद में देखा कि औरंगाबाद में ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है। जबकि मुझे यह भी याद है कि औरंगाबाद के बीजेपी सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, उन्होंने इस मामले में पहले केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी, आश्वासन प्राप्त किया था, और उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि वहां किल्लत नहीं होगी। लेकिन वहां किल्लत सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और स्थिति यह है कि 2 दिनों पूर्व वहां के जो कृषि प्राधिकारी हैं वे भी जनता के गुस्से के शिकार हो गए हैं। पुलिस के साथ नोकझोंक हो रही है, भगदड़ मच रही है। और देखिए, कहा यह गया औरंगाबाद के बारे में, जो मेरे पास डाटा है, कि जरूरत ये थी कि 38,684 टन की खाद की उपलब्धता थी, लेकिन अब तक 28,617 मेट्रिक टन उपलब्ध हो पाया है। तो देखिए, उपलब्धता और जो मांग है उसमें आप देख रहे हैं कि एक गैप है। और लोगों को यह लग रहा है कि जब यदि अभी जो मौसम है, जो फसल का खरीफ खरीफ का है ना,
तो खरीफ के समय में ही जब यह किल्लत है तो आगे रबी में क्या होगा, तो लोग उसको स्टॉक होल्डिंग भी करने लगे हैं। और जो दूसरी इससे बड़ी समस्या हमें दिखाई पड़ रही है गरिमा जी, कि इसमें कुछ ट्रेड का भी लोचा हो गया है। अच्छा। देखिए इस बार, हाँ, ट्रेड का लोचा क्या हो गया है, सरकार ने यह नियम बनाया कि जिला कृषि पदाधिकारी होंगे कि वे इसकी देखरेख करेंगे, लेकिन ये जो रिटेलर्स हैं, मतलब जो खाद्य विक्रेता हैं, वे इस साल यह समझ रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था कि मनमानी कीमत पर खाद बिकता था, जो कीमत तय होती थी, तो इस बार उसे रोकने की कोशिश हुई है। तो देखिए रोकने की कोशिश तो ठीक है, यह बात होनी चाहिए, पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ है कि जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं या जिन्हें आप कह लें होलसेलर हैं या कंपनियां हैं, उन्होंने स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स के बीच में जो गैप है प्राइस का या डिस्काउंट का, इतना भर भी नहीं छोड़ा है कि वो ट्रांसपोर्टिंग, अनलोडिंग, दुकान का खर्चा और स्टाफ का खर्चा निकल जाए, कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसे में जो रिटेलर्स हैं, जो खाद के विक्रेता हैं, वे खाद लेने में, खाद को लेकर बेचने में विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब फायदा है ही नहीं, नुकसान हो सकता है या बिल्कुल बराबरी पर काम होना है, तो हम इस पचड़े में क्यों फंसे, लोगों का गुस्सा टूटे, उसके बाद कोई शिकायत हो जाए, उसके बाद जिला कृषि प्राधिकारी और सरकारी प्राधिकारी का लफड़ा अलग हो, उसके बाद लाइसेंस पर आपत्ति हो, उसके बाद केस मुकदमा की स्थिति हो। तो ट्रेड का भी जो लोचा है ना, पिछले दिनों में मुझसे मिलने आए थे बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं निरंजन कुशवाहा, वे भी इस बात की ओर। तो देखिए ये समस्या में यह एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है कि देखिए यदि दुकानदार को कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा, यदि आप मुनाफा को ही खत्म कर देंगे, तो वो ट्रेड करेगा क्यों करेगा, तो वो इंटरेस्टेड नहीं रह गया। इसका परिणाम ये हुआ है, और सरकार के पास कोई सप्लाई सिस्टम तो है नहीं। सरकार, बिस्कोमान देखिए एक अलग संस्था है, सहकारिता संस्था है, इफ्को के साथ काम करती है, क्रिप्को के साथ काम करती है, उसके गोदाम है। तो बिस्कोमान अपनी कीमत 265 रुपए, और सुनील सिंह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 265 की बदला 266 कोई नहीं ले सकता है। लेकिन यहां स्थिति दूसरी है। यहां जो कंपनियां हैं जो स्टॉकिस्ट को दे रही है, स्टॉकिस्ट जो है फिर रिटेलर्स को दे रहा है, उसमें उन्हें बचत मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए औरंगाबाद की हमने बताई, नवादा में यह हुआ कि किसानों ने ट्रक को रोककर यूरिया लूट लिया, मतलब दुकान तक यूरिया पहुंचता उसके पहले ही लूट लिया गया। देखिए जो नवादा में डिमांड था सितंबर माह में 4450 मेट्रिक टन का था, कहा जा रहा है कि 4400 के करीब मेट्रिक टन आ भी गया, लेकिन फिर भी किल्लत बनी हुई है। इसका मतलब यह भी है कि आपने जो अनुमान लगाया वह सही नहीं लगाया था, मतलब लोगों की जरूरत अधिक थी और आपने अनुमान कम लगाया। तो इस कारण क्या हुआ कि यदि हम कल की ही बात कर ले, वेडनेसडे की बात कर ले, जो मेरे सामने खबर है कि जो मैक्सिमम ब्लॉक्स हैं नवादा के, वहां का खाद्य वितरण का काम बंद रहा। वहां देखिए बिस्कोमान के गोदाम प्रबंधक के साथ धक्का मुक्की की गई, गोदाम लूटने का प्रयास किया गया। और नवादा में सिरदला है, वहां किसानों ने ट्रक को रोककर यूरिया ही लूट लिया। देखिए हम अरवल की बात कर लें, अरवल में खाद के जो दुकानदार हैं उनकी शटरें बंद हैं, और जो रिटेलर्स हैं, जैसा मैं कह रहा हूं और बता रहा हूं कि रिटेलर्स कह रहे हैं कि देखिए जो सरकार की कीमत है और जिस कीमत पर हमें खाद मिल रहा है उसे बेचने में घाटा है, इसलिए हम क्यों बेचें। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो सबसे अधिक दबाव बन रहा है वो बिस्कोमान के गोदाम पर दबाव बन रहा है, और रात से ही, रात 1 बजे से 2 बजे से वहां लंबी लंबी लाइन लग रही है। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी हाल ऐसा ही है, और किसान इतने डरे हुए हैं जो अभी किल्लत है इसे देखकर कि वे अभी ही रबी फसल के लिए भी यूरिया का स्टॉक करने में लगे हुए हैं। देखिए वहां करीब 45,000 मेट्रिक टन चाहिए था, अब तक 42,000 मेट्रिक टन का सप्लाई भी हो चुका है, लेकिन यहां इसका मतलब है कि होल्डिंग भी हो रही है। और दुकानदारों के खिलाफ जो कालाबाजारी कर रहे हैं, चूंकि इस बार सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात करी है, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, तो 16 दुकानदारों के खिलाफ कालाबाजारी के मामले में मुकदमा भी हुआ है। तो ये समस्या ये आ रही है कि देखिए कुछ ना कुछ तो ट्रेड में लोचा है, और यह बात पक्की है कि यदि दुकानदार को इतना पैसा भी न बचे जिससे अनलोडिंग का खर्चा निकल जाए,
जिससे दुकान के स्टाफ का खर्चा निकल जाए, दुकान के किराए का खर्चा निकल जाए, जीएसटी भी देना है, तो वो क्यों धंधा करेगा? हा? तो यदि इस समस्या का समाधान आप नहीं निकालेंगे, गया में मांग से कम सप्लाई है और कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां खाद के लिए किसानों ने रोड जाम नहीं किया है। तो ये बिहार की स्थिति है। देखिए, केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, कहती है हम किसानों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, उनका हक सबसे पहले है। तो फिर ये जो हाहाकार मचा है, इस पर सरकार को ध्यान। बेगूसराय से जो खबरें आ रही है कि वहां निर्धारित दर पर लोगों को मतलब किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, सभी किसान परेशान हैं। बांका में सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। शेखपुरा में रात 2 बजे से लोग लाइन लगा रहे हैं, महिलाएं भी लगा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि बच्चों को छोड़कर वो खाद लेने के लिए दुकानों पर और सड़कों पर रात 2 बजे से ही खड़े हो जा रहे हैं, खड़ी हो जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति है, आप समझ सकते हैं किसानों की पीड़ा। आपने होल्डिंग की बात कही, ये कह रहे हैं कि अभी से ही रबी फसल के लिए लोगों ने यूरिया की जो स्टॉकिंग है वो शुरू कर दी है। तो लोग करें भी क्या, क्योंकि एक तो मन में डर पैदा हो गया कि अब अभी नहीं मिल रहा है यूरिया हमें समय पर, खाद हमें समय पर, तो आने वाले समय पर और क्या मिलने वाला है। तो इससे नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस डर को पैदा करने के लिए? देखिए, किसानों के बारे में। नुकसान तो किसानों को हो रहा है ना। नुकसान किसानों को हो रहा है। एक तो देखिए कि रात रात भर जगह करना पड़ रहा है। यदि यूरिया नहीं मिलेगा तो फिर किसानी कैसे होगी? और रथ जगह करने के बाद भी नहीं खाद मिल पा रहा है, तो परेशानी। और देखिए, परेशानी दुकानदारों की भी है। सरकार को कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं या कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनके भी प्राइसिंग में भी दखल देना चाहिए था कि आप किस रेट पर नीचे दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। और यदि कोई भी जो व्यवसाय है, चाहे उसमें जितना भी मुनाफा हो, मुनाफा तो होना चाहिए ना। ठीक है, आपने ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दी, आपने यह तय कर दिया कि इससे अधिक कीमत पर नहीं बेचेंगे। लेकिन यदि 260 रुपए में बेचना है, 265 रुपए में बेचना है, 266 रुपए में बेचना है, बिस्कोमान की अपनी व्यवस्था है, उनको कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि उन्हें उनके गोदाम तक पहुंचाकर उस रेट में मिल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट रिटेलर्स हैं, उन्हें यदि अनलोडिंग कराने के बाद, दुकान में रखने के बाद, जीएसटी देने के बाद यदि 2 रुपया घर से ही प्रत्येक बोरी लगने लगे, तो फिर वो धंधा क्यों करेगा? और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि सरकार को भी जो फैसला करती है, उसके पहले हर स्तर पर उसे मॉनिटर कर लेना चाहिए। देखिए, यदि मुझे आज भी लगता है कि यदि मांग के हिसाब से सप्लाई कम नहीं है और यदि ये लोचा नहीं होता, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। समस्या हर साल होती है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं होती कि पहले तो आप कह रहे हैं कि हम मांग के हिसाब से ही सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई जब बराबर होती, तो जब सप्लाई बराबर है और हमें बेचने में दिलचस्पी नहीं है, हम और आप कोई काम करें और कंपनी कहे कि इसे हम दिखाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, या इस पर हम कोई नोटिस नहीं लेते हैं, तो हमारे आपके काम करने से फायदा क्या होगा? तो ये मैनेजमेंट भी सरकार को देखना होगा कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं तो पिस तो रहे हैं किसान, और यह हाहाकार जो है, और सरकार सोई हुई है। सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए सड़क जाम हो रहा है, ट्रक लूट लिया जा रहा है, आगे और भी कुछ हो सकता है। गरिमा जी, एक मामला और है। अभी जैसा कि हमने देखा कि बरसात बहुत अच्छी हुई, इसे देखते हुए किसानों ने धान की रोपाई तो बहुत अच्छी तरह से कर दी, जहां पर धान की पैदावार ज्यादा होती है, खुश होकर। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यूरिया की कमी की वजह से धान की पैदावार पर नुकसान होगा। और आपको याद होगा कि अभी से कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले ही सरकार बहुत खुश हो रही थी कि सरकार ने इतना टन धान खरीदा, उतना टन धान खरीदा। और बड़ी बात यह कि बिहार में उतनी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज तो है नहीं, सब कुछ ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो इस मसले से, यानी कि यूरिया की कमी हो रही है, धान नहीं हो पाएगा, तो कितना नुकसान होगा आम जनता को भी और सरकार को? देखिए, यदि फसल प्रभावित होगी तो महंगाई बढ़ेगी। और आपने बारिश की बात कही कि बारिश, यदि भगवान ने रहमत बरसा दी है और सरकार की ओर से यह आफत क्रिएट है, तो सरकार को तो यह चाहिए कि तुरंत और तुरंत इस पर
किसान का मसला है कि ऐसी व्यवस्था करें, और यदि आप अन्य मसलों पर बहुत युद्ध स्तर पर काम करते हैं तो इस मसले में भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दायित्व बनता है कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि हफ्ते भर के भीतर, मतलब जब किसानों को यूरिया की जरूरत है उतने समय में उन्हें यूरिया मिल जाए और वे ठीक से किसानी कर सकें। नहीं तो इसका नुकसान आखिरकार देश को होगा, और देश को नुकसान होगा तो मतलब हम और आप जो भी हैं सभी प्रभावित होंगे किसी न किसी रूप में। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि खेती, किसानी, एग्रीकल्चर हर किसी के पेट, पॉकेट और रोजगार का मसला हो जाता है क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? लेकिन इस मसले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के एपिसोड में बिहार की बात में हमने कोशिश की है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करे इस ओर कि यूरिया की इतनी किल्लत हो रही है, लोग सड़क जाम कर रहे हैं, किसान परेशान है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मसले पर क्या कुछ किया जाता है। हमने तो मुद्दा उठाया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है और कब तक इस मसले को सॉल्व कर दिया जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।